नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकोस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल में आज से शुरू होगा शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय विशेष वैक्सीन अभियान। हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा से सटे 3 पुलों का आज उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दाम बढ़ने से डिपुओं से सरसों तेल खरीदने से परहेज करने लगे लोग। साकार होगा विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में शीशे के पुल का सपना। ऊना में सरकार बदलो हालात बदलो के नारे सरकार के खिलाफ कांग्रेस की रैली में गरजे नेता प्रतिपक्ष। 1502 छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं, हमीरपुर के छात्रों का करियर दांव पर, शिक्षा विभाग की जांच में खुलासा। सेना पर पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला, जम्मू एयरबेस पर विस्फोट। देश में दैनिक मामलों में गिरावट जारी, बीते 24 घंटों में 46,148 नए केस मिले, 979 मरीजों की गई जान। बच्चों के लिए अगले महीने आएगा टीका, 12 से 18 साल के लिए जायडस की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा। सूखे ने बढ़ाई किसानों की टेंशन, पिछले 1 सप्ताह में सामान्य से कम हुई बारिश। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में आज से शुरू होगा शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय विशेष वैक्सीन अभियान। शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय विशेष वैक्सीन सोमवार से शुरू होगा। वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेश के स्कूलों कॉलेजों के करीब 200 केंद्र बनाए जाएंगे। इस दौरान करीब 1.25 लाख विद्यार्थियों, शिक्षकों, गैर शिक्षकों, अभिभावकों, जलवाहकों और मिड डे मील वर्करों का टीकाकरण किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए हर वैक्सीन केंद्र पर 3 से 4 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। यह शिक्षक हर 2 घंटे बाद शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे। हर केंद्र पर 200 से 300 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई से शुरू होने वाले कॉलेजों के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विद्यार्थी, उनके भाई बहन और माता पिता भी इस विशेष अभियान में शामिल होकर वैक्सीन लगा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा से सटे 3 पुलों का आज उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को चीन सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश के 3 पुलों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये तीनों पुल समदो, कोरिक और शिपकिला के लिए उपयोगी होंगे। सामरिक महत्व के ये पुल पोवारी और पू के बीच बनाए गए हैं। इन्हें सीमा सड़क संगठन BRO ने बनाया है। इससे चीन सीमा के निकट भारत का सामरिक महत्व का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। ये कंक्रीट के स्थायी पुल हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी समदो सीमा के दौरे पर गए थे। इसके बाद नई दिल्ली जाकर भी मुख्यमंत्री ने इसकी रिपोर्ट राजनाथ सिंह को दी थी। बीते दिन ही सेना अध्यक्ष नरवणे भी शिमला का दौरा कर लौटे हैं। राजनाथ सिंह सोमवार को 62 पुलों का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश के कुल 3 पुल हैं। दाम बढ़ने से डिपुओं से सरसों तेल खरीदने से परहेज करने लगे लोग। राशन डिपुओं में सरसों तेल के दाम बढ़ने के बाद अब लोगों ने बाजार से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि डिपुओं में मिलने वाले तेल की गुणवत्ता भी सही नहीं है, इसलिए थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर बाजार से सरसों तेल खरीद लेंगे। गौरतलब है कि राशन डिपुओं में मई महीने तक सब्सिडी के साथ सस्ते दाम पर सरसों का तेल मिलता रहा है। 2 माह पहले कोरोना कर्फ्यू के दौरान सरसों तेल का भाव 190 से 200 रुपए लीटर तक पहुंच गए थे। उस दौरान राशन डिपुओं में मिलने वाले 103 रुपए लीटर सरसों तेल से लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि जून से राशन डिपुओं में सरसों का तेल का भाव APL कार्ड धारकों के लिए बढ़कर 160 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सस्ते राशन की श्रेणी में आने वाले कार्ड धारकों को यह 155 रुपए लीटर मिल रहा है। साकार होगा विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में शीशे के पुल का सपना। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में ग्लास स्काई वॉक ब्रिज निर्माण के लिए रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है। कॉर्पोरेशन की ओर से DPR तैयार की जाएगी, जिसके बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिलासपुर के उपायुक्त रहे रोहित जम्बाल की सोच आज रंग लाई है। खास बात यह है कि देश में बिहार के बाद हिमाचल में नैना देवी में यह दूसरा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनेगा। इसी साल अप्रैल महीने में कॉर्पोरेशन के GM व AGM सहित 4 सदस्यीय टीम ने विजिट किया था और जल्द सर्वे करवाने के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन कोरोना की वजह से यह
प्रक्रिया बाधित हुई। यह ग्लास स्काई ब्रिज का ट्रैक 100 मीटर या इससे अधिक लंबा होगा। ऊना में सरकार बदलो हालात बदलो के नारे सरकार के खिलाफ कांग्रेस की रैली में गरजे नेता प्रतिपक्ष। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में रोष प्रदर्शन रैली में सरकार बदलो हालात बदलो का नारा दिया। ऊना के एमसी पार्क में जिला कांग्रेस ऊना की ओर से आयोजित की गई सरकार विरोधी रैली में सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के जिला प्रधान रंजीत राणा, विधायक सतपाल रायजादा, पूर्व विधायक राकेश कालिया, पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार, विवेक बिक्कू, विनोद बिट्टू सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। रोष रैली को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते जनता अब सत्ता में बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि मिशन रिपीट का ख्वाब देखने वाली भाजपा सरकार का सपना कभी पूरा नहीं होगा। 1502 छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं, हमीरपुर के छात्रों का करियर दांव पर, शिक्षा विभाग की जांच में खुलासा। प्रदेश सरकार जहां ऑनलाइन कक्षाओं के सफल होने के दावे भरने से नहीं थक रही है, वहीं आए दिन ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर नए नए फरमान भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की जांच में एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते स्कूली छात्रों की पढ़ाई हर घर पाठशाला के तहत अप्रैल माह से लगातार ऑनलाइन चल रही है। लेकिन हमीरपुर जिला में 1502 ऐसे छात्र हैं जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, या फिर एक स्मार्टफोन पर 2 से 3 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में कई छात्रों की कक्षाओं में क्लैश हो रही है। इसके चलते छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं भी लगातार प्रभावित हो रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। छात्रों के पास स्मार्टफोन ना होना चिंता का विषय है। इसके चलते हमीरपुर जिला में ऐसे 1502 छात्र सामने आए हैं, जिसकी रिपोर्ट शिक्षा उपनिदेशकों ने शिक्षा निदेशालयों को सौंप दी है, ताकि पात्र छात्रों को स्मार्टफोन जल्द से जल्द मुहैया करवाया जा सके। सेना पर पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला, जम्मू एयरबेस पर विस्फोट। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्नीशियन एरिया के पास शनिवार रात आतंकियों द्वारा 2 ड्रोन से गिराए गए विस्फोटकों से एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एयरफोर्स के 2 जवानों को हल्की चोटें आई हैं। यह पहला मौका है जब देश की सेना को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है। इन 2 धमाकों की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। पहला धमाका शनिवार रात 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। जहां यह घटना हुई है उसे कैंपस में जम्मू का मुख्य एयरपोर्ट भी आता है। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा खुले क्षेत्र में हुआ। विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि विस्फोट वाले इलाके में खड़े एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। दैनिक मामलों में गिरावट जारी, बीते 24 घंटे में 46,148 नए केस मिले, 979 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब हल्की होने लगी है। हालांकि पिछले 8 से 10 दिनों से कोरोना के दैनिक मामले 50,000 के आसपास बने हुए हैं। इसके अलावा देश में धीरे धीरे कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ने लगे हैं और मौजूदा समय में देश के 12 राज्यों में इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले हैं। हालांकि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 46,148 नए मामले सामने आए हैं। बच्चों के लिए अगले महीने आएगा टीका, 12 से 18 साल के लिए जायडस की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा। देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और संभावित तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की खबरों के बीच उनके लिए खुशखबरी है। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोरा ने रविवार को बताया कि बच्चों के लिए जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। अगर जायडस कैडिला को ट्रायल के नतीजे ठीक रहने पर जल्द मंजूरी मिल जाती है तो जुलाई के आखिर तक या अगस्त में हम 12 से 18 साल उम्र के बच्चों को टीका देना शुरू कर सकते हैं। सूखे में बढ़ाई किसानों की टेंशन, पिछले 1 सप्ताह में सामान्य से कम हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। राज्य में पिछले 1 सप्ताह के दौरान प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश होने से किसानों व बागवानों में चिंता की लकीरें खींचने लगी हैं।
मौसम विभाग द्वारा राज्य में जून माह आखिरी दिनों के दौरान भी मानसून के कमजोर रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जो किसानों व बागवानों के लिए परेशानियां लेकर आ सकता है। प्रदेश में अब तक 1 से 27 जून तक राज्य में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। राज्य में 84.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% अधिक रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिल कोस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।